नमस्कार दोस्तों, आज एक अत्यंत रोमांटिक और डरावनी कहानी है जो एक छोटे से गांव में हुई। यह कहानी एक प्रेमी जोड़े के बारे में है जो अपनी प्रेमिका के साथ एक अजीब और डरावने रात का सामना करते हैं। कहानी शुरू होती है। भूमिका। गांव की गहरी रात एक अजीब माहौल में डूबी हुई थी। चांदनी की रोशनी अपने आप में एक खूबसूरत राज्य होती थी, जबकि रात की चुप्पी और अदब उसे एक अजीब और रहस्यमयी वातावरण में बदल देती थी। गांव के निकट एक अंधेरे और पुराने हाथी के आवास में एक युवा लड़का नामित विक्रम अपनी प्रेमिका सानवरी के साथ घूमने आया था। सानवरी उसकी सच्ची प्रेमिका थी, जिससे वह हर लम्हे को साझा करना चाहता था। सानवरी, यहाँ एक जगह है जो लोगों के बीच में डरावना कहानियों में उल्लेख होती है। विक्रम ने कहा। क्या वो वास्तव में डरावनी है? सानवरी ने पूछा, उत्साह से भरा हुआ। हम जाकर देखते हैं, विक्रम ने कहा, और उन्होंने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला। वे हाथी के आवाज के पास पहुंचे और उन्होंने वहां रुककर एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे अनोखी आवाजें सुनाई देने लगीं। क्या यह नहीं डरावना है? सानवरी ने पूछा। हमें इसका पता लगाना चाहिए, विक्रम ने कहा और धीरे से अग्रसर हुए। जैसे जैसे आवाजें बढ़ती गईं, उन्होंने दर्पण में देखना शुरू किया और वहां उन्हें एक डरावने रूप का प्रतिबिंब दिखा। यह क्या है? सानवरी ने बौखलाते हुए पूछा। कुछ अजीब है, विक्रम ने कहा। उसके सिर पर एक अजीब सी चुंबक जैसी चीज देखी। उन्होंने धीरे से उसे हटाया और वहां एक पुरानी किताब खोजी। उन्होंने उसे खोला और पढ़ा। इस हाथी के आवास में एक भूत बसता है। विक्रम का मन कांप गया, लेकिन सानवरी ने उसे संबोधित किया और उसे विश्वास दिलाया कि कोई भी डरावनी चीज नहीं रही। विक्रम ने सानवरी की बातों पर विश्वास किया और उन्होंने अपने डर को दबा दिया। दोनों ने अपनी रोमांटिक रात का आनंद लेने का फैसला किया। रात के साथ बढ़ते हुए उन्हें कुछ अजीब और असामान्य घटनाएं का सामना करना पड़ा। उन्हें लगा कि कोई उनकी पीछा कर रहा है और वे हाथी के आवास के बाहर कुछ अजीब सी आवाजों को सुन सकते थे। वे उस समय का सामना कर रहे थे जब सानवरी की आंखों के सामने अजीब सी छवियां आने लगीं। विक्रम ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन सानवरी के मन में डर का भाव बढ़ गया। धीरे धीरे उन्होंने हाथी के आवास के अंदर जाने का निर्णय किया। उन्होंने एक पुराने और भूतिया कमरे का पता लगाया जो वे पहले कभी नहीं देखा था। वहां एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी जिसमें लिखा था, इस हाथी के आवास में एक भूत बसता है जो उसकी प्रेमिका को ले जाता है। उन्होंने किताब को देखते ही एक अजीब सा आवाज सुना और उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अद्भुत हो रहा है। सानवरी का रूप धीरे धीरे बदलने लगा और उसने विक्रम को अपनी तरफ आकर्षित किया। विक्रम ने पुरानी किताब को फिर से खोला और उसे बारीकी से पढ़ा। यदि तुम्हें अपनी प्रेमिका को बचाना है तो तुम्हें उस भूत से लड़ना होगा। विक्रम ने अपने आप को संभाला और उस भूत के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी प्रेमिका को बचाने का निर्णय लिया और उस भूत से लड़ना शुरू किया। सानवरी ने विक्रम के साथ मिलकर उस भूत से लड़ा और उन्होंने उसे पराजित किया। उन्होंने अंत में उसे बाहर निकाल दिया और उनकी प्रेमिका को बचा लिया। विक्रम और सानवरी ने उस अत्यंत रोमांटिक और डरावनी रात का मुकाबला किया और वे इस संघर्ष को साथ में जीत गए। उनकी प्रेम की शक्ति ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति। वे अपने प्रेम में अडिग रहे और एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में साथ खड़े रहे। इस कहानी ने उनकी प्रेम की शक्ति और साथी के प्रति
उनकी वफादारी को प्रदर्शित किया। वे अपने साथी के साथ हर आवाज का सामना किया और एक डरावने संघर्ष में भी एक दूसरे का साथ दिया। इस अद्भुत और रोमांटिक कहानी ने उन्हें एक नया साथीपन और विश्वास का अनुभव कराया, जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति दिखाता है। वे एक दूसरे के साथ एक संघर्ष को पार करते हुए और अपने प्रेम में सच्चाई को प्रकट करते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। इस कहानी ने दिखाया कि प्रेम और विश्वास ही एक संगीन और बेहद महत्वपूर्ण चीज होती है, जो हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देती है। विक्रम और सांवरी ने अपने प्रेम और साथी के प्रति अपनी अनंत प्रतिबद्धता को साबित किया और एक अद्वितीय, रोमांटिक और डरावनी कहानी का नाटकीय नायक बने।